तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु युक्त स्वप्नावस्य यो मुक्ति दुःखम्। ओम आसनेन रजोहन्ति प्राणायामेन पातकम् प्रत्याहारेण मेधावी जयति जयति। करता करे न कर सके गुरु करे सो सात दीप नखंड में सदगुरु जी से बड़ा को आएंगे सो जाएंगे राजा रंग फकीर एक सिंहासन चढ़ी चले एक बनेगा तनु पवित्र सेवा के धन पवित्र कर दान मन पवित्र हरि भजन करे एक घड़ी आधी घड़ी आधी से पुनिया तुलसी संगत साधकी कटे तो अपना कहता हूँ कह जा तू कहाँ बजाऊं ढोल श्वासा खाली आते हैं ऐसी महंगी मूलता एक श्वास जो 14 लोक पट कर नहीं मिलो 14 लोक पट कर नहीं कहीं धुनी मिलो। श्वास श्वास हरि नाम जपो वृथा श्वास मत लो ना जाने इस श्वास का ना जाने इस श्वास का ऐसी पानी मुनि मन का और उनको शीतल करे शीतल और उनको शीतल करे शीतल सदा भवानी दाहिने सर्वख रहे दिनेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु ओम श्री रामलाल महाप्रभुवे नमः। श्री हरि भक्त चैतन्य सद्गुरुवे नमः। श्री सद्गुरुवे नमः। श्री नित्यानंद सिद्ध योगिने नमः। श्री सूर्यानंद सिद्ध योगिने नमः। ओम मातृ पितृ चरण कमले ओम सर्वे देवे नमः। ओम हम गणपते नमः।
कहता हूँ कह जात हूँ, कहा बजाऊं धूल। श्वासा खाली जात है तीन लोक का। श्वासा खाली जात है। यो परमात्मा ने बड़ी कृपा करके श्वास रूपी पूंजी हमें दी है। श्वासा खाली जात है तीन लोक का। तीनों लोकों में इन श्वासों से बढ़कर और कोई मूल्यवान चीज नहीं है कि सबसे कीमती अमूल्य चीज ये श्वास है। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, 14 लोक पटतर नहीं काहे धूली मिलाए। ऐसे महंगे मोल का एक श्वास जो जाए, जो हम श्वास व्यर्थ करते हैं, व्यर्थ की बातों में, व्यर्थ की लड़ाई झगड़ों में, व्यर्थ के विषय भोगों में हम सारा अपना जीवन बर्बाद कर देते हैं। तो सातों इस जो 14 लोक हैं, इनमें सबसे अमूल्य चीज श्वास है, तो उनको हमें व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। इसको हमें व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए। हमको श्वास सोने में, आधे श्वास तो सोने में चले जाते हैं, कुछ विश्व भोगों में चले जाते हैं, कुछ लड़ाई झगड़ों में चले जाते हैं। ऐसे ही हम सारे श्वास जो हैं सारे ऐसे ही व्यर्थ गवा देते हैं, इनका सदुपयोग नहीं करते। तो हमें इतना सुंदर मौका मिला है, परमात्मा ने सुअवसर दिया है अपने उद्धार का, अपने कल्याण का, तो हमें उस विद्या को प्राप्त करना चाहिए जिससे हमारा उद्धार हो, कल्याण हो और ये जीवन सफल हो जाए। तो करोड़ों जन्मों का सफर जो है एक ही जन्म में ये योग विद्या के द्वारा होता है। तो होना कल्याण आपका इसी मार्ग से है। क्योंकि चाहे करोड़ जन्म लेना पड़े, करोड़ जन्म लेने पड़े, पर जब तक आपको योग का ज्ञान नहीं होगा, योग ज्ञान, ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा, तब तक आपका कल्याण नहीं है। और यो रास्ता है कि मूलाधार से उस कुंडली शक्ति को जागृत करके मूलाधार से ब्रह्मरंध्र के तक और ब्रह्मरंध्र का विस्फोट करके उसको साधना करके ब्रह्मरंध्र से जब प्राण निकलते हैं तो सीधा मनुष्य परमात्मा के पास जाता है। तो योग विद्या के द्वारा मनुष्य का शीघ्र कल्याण होता है। तो इसलिए योग विद्या बड़े भाग्य से मिलती है। तो जब कोई ऐसा मौका मिले तो व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, अपने कल्याण के लिए साधन कर लेना चाहिए। तो उसके लिए कर्तव्य कर्म करना बड़ा आवश्यक है, क्योंकि पूर्व जन्म के जो कर्म होते हैं वो कर्म साथ लेकर आते हैं हम, और वो कर्म गौण होते हैं और यहाँ का जो कर्म है वो प्रधान होता है। यहाँ के कर्मानुसार पिछले कर्म अपना फल देते हैं और मनुष्य अपने कर्मों के उसको बदल सकता है, उनको सुधार सकता है, क्योंकि परमात्मा ने वो सामर्थ्य, वो स्वतंत्रता मनुष्य को दी है आत्मोद्धार की, आत्म कल्याण की। और कोई भी योनि, जितनी भी योनियां हैं 84 लाख योनियां, उनमें केवल मनुष्य को ही अधिकार है। देवता भी तरसते हैं कि मनुष्य चाहते हैं कि मनुष्य शरीर मिले और हम अपना कल्याण करें, सीधे परमात्मा को प्राप्त करें। तो परमात्मा ये मुख्य द्वार है, मनुष्य जन्म, मनुष्य शरीर और ये अपना मृत्यु लोक। शरीर है नाशपन पर है, बड़े काम की चीज,
ये ऐसा यान है, ऐसा जहाज है जो भव सागर से पार उतार देता है, अगर आप इसका सदुपयोग करें तो, अच्छा उपयोग करें तो इस प्रकार मनुष्य को योग विद्या को येन केन प्रकारेण किसी भी प्रकार से उसको प्राप्त करना है, अपना अभ्यास करना है। क्योंकि आत्मा एक बार शरीर से जे निकल जाए आत्मा, फिर मनुष्य शरीर मिले नहीं मिले कोई भरोसा नहीं। तो इसलिए उस योग को प्राप्त करना है। योग केवल आसन करना योग नहीं है, योग तो बड़ी ऊंची वो है, ऊंचा मार्ग है, ऊंची वस्तु है, बहुत महान, जिससे उस ईश्वर की प्राप्ति हो ऐसा साधन तो योग कहलाता है। योग और कुंडलिनी शक्ति, आज कुंडलिनी शक्ति का योग और कुंडलिनी शक्ति का क्या संबंध है, योग के द्वारा कैसे वो जागृत होती है। महामाया जगजननी जगदम्बा, तो उस परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो मूल प्रकृति मूल शक्ति जो है, सर्वव्यापनी जो शक्ति है, वो कुंडलिनी के रूप में आपके मूलाधार में निवास करती है, मनुष्य शरीर के सबके शरीर के अंदर। तो जब तक आपका आहार, आचार, विचार, व्यवहार पवित्र नहीं होता, तब तक ये विद्या प्राप्त नहीं होती। तो सर्वप्रथम आपने शरीर शुद्धि और भाव शुद्धि करनी है। योग की अनेक विधियां हैं, और आपके अपने अंदर जो परमात्मा का प्रकाश है उसको प्राप्त करने की, तो उसके लिए कुछ कर्तव्य कर्म करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है, अभ्यास करना पड़ता है। तो थोड़े ही प्रयत्न से आप उस अपने उस सच्चे सुख को, परमानंद को प्राप्त कर सकते हो। सबकी इच्छा यही रहती है कि हमें परमानंद की प्राप्ति हो। तो विषयों का, भोगों का जो आनंद है वो क्षणिक आनंद है, और उनके पीछे दुख छिपा हुआ है, कष्ट छिपा हुआ है, पतन छिपा। और जो आध्यात्मिक जो मार्ग है, रास्ता है, अध्यात्म विद्या के द्वारा जो आनंद की अनुभूति होती है, वो अक्षय आनंद की प्राप्ति होती है, अनंत, असीम, अखंड, परमानंद। तो कर्म, पवित्र कर्म करने चाहिए। तो कर्म जो है, कर्म अकर्म विकर्म, बड़ी गहन गति है कर्मों की, उसको अच्छी प्रकार समझ लेना चाहिए। गीता में बड़े विस्तार से इसका भगवान श्री कृष्ण चंद्र जी ने वर्णन किया है। अर्जुन के माध्यम से सबके लिए वो दिव्य ज्ञान दिया है। भगवान के मुख से निकला हुआ ज्ञान है, वो कभी असत्य नहीं हो सकता। गीता में, उपनिषदों में, तो ऐसे ग्रंथों का स्वाध्याय करना चाहिए या श्रवण करना चाहिए, जिससे आपके अध्यात्म की उन्नति हो, आत्मा का विकास हो, आत्म साक्षात्कार हो। पर ये बड़े भाग्य की बात है। तो आज कुंडली का विषय है, तो पहले उस महामाई जगजननी जगदम्बा की वो उसकी प्रार्थना बड़ी आवश्यक होती है, वो पहले कर लेते हैं आज। क्योंकि कुंडली शक्ति जब जागृत होती है तो वे बड़े वेग से जागृत होते हैं। तो उसके लिए ये शरीर और आपका मानसिक संकल्प, भाव, ये बड़े पवित्र और गहन होने चाहिए, पक्के होने चाहिए, तो वही उसके तेज को सहन कर सकते हैं। इसलिए उसको, महाशक्ति को जागृत करने से पहले पूरी तैयारी होनी चाहिए। तो उसके लिए योग में अनेक क्रियाएं हैं, प्राणायाम है, कुछ आसन है, मुद्राएं हैं, बंद हैं। धीरे धीरे उनका थोड़ा थोड़ा अभ्यास करते हुए आपने आगे चलना है। केवल एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए। तो अब कहते हैं कि ऋषि मुनियों ने बड़ा तप करके हमारे लिए रास्ता सुगम बनाया है।
तो कुंडली शक्ति की प्रार्थना करेंगे तो उसके बाद थोड़ा उस पर वर्णन करेंगे। धर निरीक्षणी वेदादिवेदादिना नित्यं चेतसि भवदे भुवि तदा सद्वाक्य संचारिणी मा पातु क्रीडासा विरदं संहारयित्री धरे दात्री तुम स्वयमादिदेव वनिता दीनातिदीनं वशुम्। उस महामाई जगजननी जगदम्बा की स्तुति है जो मूलाधार में स्वयं लिंग को भेद कर बैठी हुई है और सुषुप्त अवस्था में है और सारे अमृत का पान कर जाती हैं। सहस्रार बिंद से जो अमृत गिरता है तो अगर जीवात्मा को मिले तो ये अजर अमर हो जाता है। तो कुंडली जागृत होने पर ही ये जीवात्मा को वो अमृत मिलता है। तो हम कहते हैं कि जन्म से उद्धार करने वाली युक्ति वेदादि की बीज और मां स्वरूपा सद्वाक्य का संचालन करने वाली भगवती का मैं कब अपने चित्त में ध्यान करूंगा। प्रिय करने वाली भगवती मेरी रक्षा करें, विपत्तियों का संहार करने वाली, सबको धारण करने वाली और स्वयं सबका पालन करने वाली आदि देवी की बनता है देवी मुझ दीनादिदीन पशु की रक्षा कीजिए। हो जगजन कि मैं बड़ा दीनहीन हूँ और संसार में बड़ा कष्ट भोग रहा हूँ। ये माता मुझे इस भ्रम सागर से पार करे, मेरा उद्धार करे, मेरी रक्षा कीजिए। रक्षा का मतलब इस संसार सागर से मेरा उद्धार करें, कल्याण करें और हर प्रकार के अनिष्ट से बचाएं। तो वो महामाया शक्ति प्रार्थना करने से वो बड़ी प्रसन्न होती है और आधा काम आपका प्रार्थना से हो जाता। क्योंकि जब ये जागृत होती है तो बड़े वेग से, बड़ी शक्ति से, तो 3,43,000 किलोमीटर पर सेकंड की स्पीड से जो चलती है, हर एक सेकंड में 3,45,000 की स्पीड होती है। तो उसको तेज को सहन करने के लिए मनुष्य का शरीर दिव्य होना चाहिए। तो उसके लिए मनुष्य को साधना करनी पड़ती है, तो वो गुरुओं से सीखी जाती है। अब ये जीवात्मा प्रार्थना करता है, रक्ताभामृत तंत्रिका निपमयी सर्पाकृतिर्निद्रिता जागृत कूर्म समाश्रिता भगवती त्वमासालोके मासोद गंध कुगंध दोष जड़ितम वेदाधिकार्यान्वितम स्वल्पान्यामल चंद्रकोटि किरणैर नित्यं शरीरं। जिसके शरीर की कांति लाल वर्ण की है और जो अमृत की चंद्रिका से लिपी हुई सी है और सर्पाकार आकृति वाली और निद्रित हुई जागृत अवस्था में कूर्म रूप धारण करने वाली, हे भगवती आप मेरी ओर अपनी कृपा दृष्टि से देखिए। जब कृपा होती है तो इस जीव का उद्धार हो जाता है और मांस की उत्कृष्ट गंध तथा अन्य उत्सित गंधों से जड़ीभूत मेरे शरीर को थोड़े अथवा अधिक अपने निर्मल करोड़ों चंद्र किरणों से तथा वेदाधिकारी से नित्य शरीर को युक्त कीजिए। मतलब मेरा शरीर नित्य हो जाए, अजर अमर हो जाए, ये उस परमात्मा के उस प्रकाश को प्राप्त करने के योग्य हो जाए। हे मां भगवती सिद्धार्थ निर्दोष विदुस्थल गतिर्व्याजीते विद्या कुंडल्या कुलमार्ग मुक्त नगरी माया कुमार्ग हश्रिया जद्देव वैति प्रभात समय मध्याह्न काले अथवा नित्य कुल कुंडली जब पदाम्बोजम सा सिद्धो। मैं सिद्धि चाहता हूँ, अपने दोषों का मुझे ज्ञान है, मात्र स्थल में मेरी गति है, कुंडली के मार्ग का मुझे ज्ञान नहीं है और माया वश मार्ग में निरत हूँ। श्री विद्या मुझे जीवित कर रही है और यो प्रभात समय में अथवा मध्याह्न के समय में इस प्रकार नित्य कुल कुंडली का
जब तथा उनके चरणाम्बुज का ध्यान करता है वह सिद्ध हो जाता है, एक ही जन्म में उसका कल्याण हो जाता है, नहीं तो असंख्य जन्म लेने पड़ते हैं। वायव्याकाश चतुर्दले अति विमले वांछामलं फलान्यालके नित्य संप्रति नित्य देह गणिता शांगेतिता भाविता विद्या कुंडलमानने सुजनने माया क्रिया भावते जेस्ते सिद्ध कुलोद्भव परिणतिवे सतसोतर गए शंभुवे। वांछा फल प्रदान करने वाले वायु और आकाश रूप से अत्यंत निर्मल चतुर्दल में निवास करने वाली, चतुर्दल मतलब मूलाधार चक्र में निवास करने वाली, नित्य सर्वदा सबके देह में चेष्टा रूप से निवास करने वाली, सांकेतित भावित श्री विद्या कुंडल माननी स्वजननी, जो माया क्रिया को सिद्ध कुलों में उत्पन्न होने वाली जिन देवी का ध्यान वे योगी गण उन कल्याणकारी स्तोत्रों से प्रणति पूर्वक करते हैं, वे मेरे शरीर को नित्य करें, मेरे शरीर में इतना सामर्थ्य दें कि मैं उस विद्या को, उस महामाया को प्राप्त, उस महा परम पद को प्राप्त करूं। ये महामाया जगजननी मेरा कल्याण करें। कहते हैं धाता शंकर मोहनी त्रिभुवनम छाया पटोदगामणि संसारादि महासुख प्रहरणी तत्र स्थिता योगिनी सर्वग्रंथि विवेदिनी सुभुजगा सूक्ष्माति सूक्ष्मा पर ब्रह्म ज्ञान विनोदिनी गुलगुटी व्याघातनी भाव्यते। विधाता और शंकर को भी मोह में डालने वाली, त्रिभुवन रूपी छाया पट पर उत्पन्न होने वाली, संसार आदि के महा दुख का विनाश करने वाली, कुंडलनी स्थान में महायोगिनी रूप से स्थित रहने वाली, सारे ग्रंथियों का भेदन करने वाली, सर्पणी स्वरूप का सूक्ष्म से भी अति सूक्ष्म परम ब्रह्म में विनोद करने वाली, कुकुटी और व्याघात करने वाली भगवती का मैं ध्यान करता हूँ। ये महामाया माँ जगजननी मेरी रक्षा करे, मेरा कल्याण करे, मेरा उद्धार करे। वंदे श्री कुल कुंडली प्रिय त्रिबलवे सांगे स्वयं भूप्रियं प्राविष्ट्याम्बरं भारजित जबला बला बला निष्कला या देवी परिभाति वेद बदना संभावनी तापनी इष्टान शिशे स्वयं भुवनिता संभावयामि क्रियां। जो अपने प्रीतम स्वयं भूलिंग को 3 बार गोले आकार में कमर कसकर घेरी हुई है, मूलाधार में 3.5 लपेट देकर स्वयं भूलिंग को घेर कर बैठी हुई है वहां जगजननी, और काम के वशीभूत होकर चपन हो रही है। जो बाला अबला और निष्कला है, जो देवी वेद बदना संभावनी और तापनी है, अपने भक्तों के सिर पर निवास करने वाली है, स्वयं भू की बनता और क्रिया स्वरूप भगवती का मैं अपने चित्त में ध्यान करता हूँ। तो ऐसी प्रार्थना और माँ भगवती जगजननी की करनी चाहिए। वाणी कोटे मृदंग नाद बदना निश्रेणी कोटि ध्वनि प्राणे शिरसराश मूल कमलोल्लास गए पूर्णानना आखाड़ोद्भव मेघ वाय नियुद्ध ध्वंताननास्थायनी माता सपरिपातु सूक्ष्म पदे माँ योगिन शंकरा। हे सूक्ष्म पथ में गमन करने वाली, करोड़ों नगाड़ों के समान ध्वनि युक्त आपकी वाणी करोड़ों मृदंग नाद के समान हर्ष पैदा करने वाली है, और जो सबकी प्राणेश्वरी है, रस राशि और मूल वाले कमल के समान प्रफुल्लित जिनका मुख है, आषाढ़ में उत्पन्न हुए विद्युत नियुक्त मेघ समूह के समान काले मुख वाली, सर्वकाल में स्थित रहने वाली वह सूक्ष्म पथ वाली माता तथा युग में शंकर हमारी रक्षा करें। त्वाम आश्रित नरा व्रजन्ति सहसा वैकुंठ कैलासे आनंदिक विलासने शशिशतानंदानना कारणा। माता श्री कुल कुंडली प्रिय करे काली गुणोदीपने
तत्स्थानं प्रणमामि भद्रमणि ते मामुद्धरं त्वं पशुं। हे माता, हे श्री कुलकुंडली प्रिय करे, हे काली, हे कुलोदीपने, हे भद्रमणि ते, एकमात्र अनंत में विलासीला, सैकड़ों चंद्रमा के समान आनंद पूर्ण मुख वाली, जगत की कारणभूता, आपका आश्रय लेकर भजन करने वाले मनुष्य वैकुंठ और कैलाश को जाते हैं। मैं आपके स्थान को प्रणाम करता हूँ, मुझ पशु का उद्धार कीजिए, मेरा कल्याण कीजिए। हे मां भगवती जगजननी, मेरा उद्धार कीजिए। माता कुंडली शक्ति मार्गस्थं स्तोत्राष्टकं महाफलम् यथा पठेत् प्रातरुत्थाय सयोगी भक्ति ध्रुवम् क्षणादेव हि पाठेन कविनाथो भवेत् हि पठेत् श्री कुंडलो यो ब्रह्मलीनो भवेत् महान्। कुंडली शक्ति के मार्ग में होने वाले महाफल युक्त इस महाशक्ति के स्तोत्राष्टक का जो प्रातः काल में उठकर पाठ करता है, ब्रह्म मुहूर्त में वह निश्चित रूप से योगी होता है और अति शीघ्र उसका कल्याण होता है। भगवती जगजननी उसके उस पर कृपा करती है और शीघ्र जागृत हो जाती है। इसके एक क्षण के पाठ से मनुष्य निश्चय ही कवि शिरोमणि हो जाता है। और जो श्री कुंडल युक्त महान योगी इसका पाठ करता है वह निश्चित रूप से ब्रह्मलीन हो जाता है, परम ब्रह्म को प्राप्त होता है और सर्व सामर्थ्य उसको प्राप्त होता है। कथितानाथ कुंडली कोमलं स्तवम् एतत् स्तोत्र प्रसादेन देवेषु गुरुभीष्मदे सर्वे देवा सिद्धियुता तस्या स्तोत्र प्रसादता दीपराधं चिरंजीवी ब्रह्मा सर्वसुरेश्वरा। मां आनंद भैरवी कहती है कि हे मां, हे नाथ, हे सदाशिव, इस प्रकार कुंडली को प्रिय लगने वाले स्तोत्र को मैंने आपसे कहा। इस स्तोत्र के पाठ के प्रभाव से बृहस्पति देव गुरु बन गए। इस स्तोत्र के प्रसाद से सभी देवता सिद्धि से युक्त हो गए। किंबहुना इसके प्रभाव से ही ब्रह्मदेव दो प्रार्थ तक जीने वाले तथा संपूर्ण देवताओं के ईश्वर बन गए। त्वष्टापि मम नित्ये स्थितो भगवती पति मां विद्धि परमाण शक्ति स्थूल सूक्ष्म स्वरूपिणी। इस स्तोत्र के प्रभाव से भगवती पति सदाशिव तथा त्वष्टा भी हमारे सन्निधान में निवास करते हैं। स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप से निवास करने वाले मुझे आप परमा शक्ति समझिए। ये महाशक्ति सदाशिव जी से कहते हैं। तो इस प्रकार सर्वश प्रकाश कारणे विद्ये पर्वतवासिनी हिमालय जुता सिद्ध सिद्ध मंत्र सूर्यरूपिणी। इस प्रकार ये कुंडली शक्ति की स्तुति से ही मनुष्य का आदि साधना हो जाती है। भगवती कृपा करती है तो उसकी सारी जो साधनाएं हैं वो सफल होती हैं, बड़ी जल्दी शीघ्र अतिशीघ्र सफल होती हैं। अब योग और कुंडली शक्ति का संबंध बताते हैं, क्योंकि ये शरीर बहुत काम की चीज है। परम पवे चलता फिरता का रथ है, जहाज है, देव मंदिर है। 33 कोटि देवता शरीर में निवास करते हैं। तो साक्षात परिपूर्ण ब्रह्म परमात्मा हृदय रूपी गुफा में विराजमान है। तो हमने उनकी ओर देखना है। हम संसार की तरफ देखते हैं तो फंस जाते हैं, और जब अपने अंदर देखेंगे तो परमानंद की अनुभूति होती। तो सच्चिदानंदरूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। उस योगेश्वर महाप्रभु श्री कृष्णचंद्र भगवान को हम सभी प्रणाम करते हैं।
योग साधन के साथ कुंडली जागरण घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। योगियों का कहना है कि साधारण जीव में कुंडली सोई रहती है। ये साधारण मनुष्य के शरीरों में कुंडली सोई रहती है और विशेष विशेष योग प्रक्रिया द्वारा कुंडली को जागृत कर षट चक्र भेदन करते हुए मस्तिष्क स्थित सहस्रार बिंद में ले जाने पर योग सिद्धि प्राप्त होती है, योग सिद्धि प्राप्ति होती है। तो ये कुंडली क्या है, ये शक्ति क्या है? इस शक्ति के सहारे ही हम सारा ये शरीर की क्रियाएं होती हैं, सारे कर्म करते हैं, सब कुछ जीते हैं। कुंडली उपनिषदों की नाचिकेत अग्नि है, क्योंकि त्रिनाचिकेत हो सकते हैं, वे ही जन्म मृत्यु से तरते हैं, उनका शरीर योगाग्निमय हो जाता है और वह जरा व्याधि और मृत्यु के पार हो जाते हैं। ये कुंडली शक्ति अगर जागृत हो जाए, ना तस्य रोगो ना जरा न मृत्यु प्राप्तस्य योगाग्निमयं शरीरम। किसी प्रकार का रोग नहीं होता, जरा व्याधि और मृत्यु उसके पास नहीं आती, तो साधना करते हैं। तो चैनिक योग दीपिका में कुंडली को स्पिरिट फायर कहा गया है। ये बड़ी प्रकाशमय, करोड़ों चंद्रमाओं, करोड़ों सूर्यों, करोड़ों अग्नियों के समान ये प्रकाशित होती है कुंडली शक्ति, महामाया जगजनन। तो ध्याये कुंडली सर्पाकार या बल्यान्विता शक्ति कही जाती है, क्योंकि इसकी गति बल्याकार सर्प की जैसी है। योगाभ्यासी यदि के शरीर में जो चक्राकार चलती है और उसमें शक्ति बढ़ाती है, और ये एक वैद्युत अग्नि में गुप्त शक्ति है, ये प्राक्तन शक्ति है जो सेंद्रिय और निरेंद्रिय सपृष्ट पदार्थ मात्र के मूल में है। तो इस कुंडली की गति प्रकाश की गति की अपेक्षा भी अधिक तेज है। ये प्रकाश की जो लाइट की गति है उससे भी कई गुना, करोड़ों गुना ज्यादा तेज है। और बड़े बड़े जो साधक हैं उन्होंने ये अनुभव किया है कि साधना के द्वारा कुंडली शक्ति को जागृत करने का। ध्यायेत कुंडली सूक्ष्म मूलाधार निवासिनीमं ताम इष्ट देवता रूपं सर्वत्रिवल्यान्वितां कोटि सौदामणि भासा स्वयं भूलिंग वेष्टिनीं ताम उत्थाय महादेवी प्राण मंत्रेण साधका। तो बड़े बड़े पाश्चात्य विद्वान भी इसकी खोज करते हैं, वो भी साधना के द्वारा इनका अनुभव प्राप्त करते हैं और मानते हैं कि ये महामाया जगजननी शक्ति जो है ये विज्ञान से भी परे, कोई भी इसका पार नहीं पा सकता। ये महाशक्ति विराजमान है। प्रकृति के निगूढ़ विधान के अनुसार ये प्रचंड शक्ति शरीरस्थ मूलाधार चक्र में सोई हुई रहती है साधारण मनुष्य के शरीर में, और असंयमी साधु को जो अकाम निष्काम नहीं हुआ है और मनोविकार का प्रभाव जिस पर ना पड़ता हो ऐसा नहीं हुआ है, सावधानी के साथ तथा सदगुरु का सानिध्य प्राप्त हुए बिना इस शक्ति को जागृत करने की चेष्टा नहीं करनी चाहिए। बिना गुरु के, बिना सदगुरु के, बिना योगी के इसका वो नहीं करना चाहिए। इसलिए अष्टांग योग का प्रथम भाग यम नियम, सत्य, संयम, संतोष, ब्रह्मचर्य और परिग्रह इत्यादि रखा गया, क्योंकि बिना सावधानी के इसको जागृत नहीं करना चाहिए। इस विषय में विदेशी एक साधक ने, क्योंकि जिन्होंने अनुभव किया है उन्होंने कुछ सूचनाएं दे रखी हैं, तो उसको जानना भी जरूरी है कि जो सावधानियां हैं, केवल सावधानियों के बिना साधना करेंगे तो अनिष्ट होने का डर रहता है।
ये ध्यान रहे कि कुंडली की प्रचंड शक्ति को जगाने का काम इस गुप्त विद्या के गुरु के ही तत्वावधान में किया जाना चाहिए, और अन्यथा कुंडली नीचे की ओर प्रवृत्त होकर भोग वासना और जननेन्द्रिय की प्रवृत्ति को बेहद बढ़ा सकती है, बहुत ज्यादा बढ़ा सकती है, बस विषय भोगों की तरफ ले जाती है अगर सही ढंग से जागृत ना हो। तो इसको अपने उद्धार और कल्याण के लिए इसको ऊर्ध्वगामी करना है, ऊपर चढ़ाना है सहस्रार बिंद की तरफ। तो मूलाधार चक्र को कुंडली का सुषुप्ति स्थान कहा है। मूलाधार चक्र में कुंडली सुषुप्ति अवस्था में रहती है, सुषुप्त अवस्था में, और मनुष्य की पिंड देह में जिसे हम इलेक्ट्रिक बॉडी कहते हैं, विद्युत शरीर, स्थूल शरीर के विशेष विशेष अंगों से संबद्ध जो 7 चक्राकार घूमने वाले शक्ति केंद्र हैं, जो 6 चक्र हैं हमारे शरीर में, मूलाधार उन्हीं चक्रों में से एक है जो मूलाधार है, जहां कुंडली शक्ति रहती है। तो मनुष्य शरीर में जो शक्ति केंद्र है, और ये चक्र इसलिए कहलाते हैं कि अंतर्दर्शियों को तंतु चक्रों के समान दिखते हैं, और ये शाह जो है ये नाड़ी जाल है, और अगर वो नाड़ियां बिल्कुल साफ स्पष्ट और उनमें प्राण सही ढंग से संचार करे तो ये चक्र खुल जाते हैं, ग्रंथियां खुलती हैं, इसका पूरा लाभ मिलता है। तो ये 6 चक्र कौन कौन है? मूलाधार, स्वादिष्ठान, ये आप लोग जानते हैं, मूलाधार, स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र। मूलाधार स्वादिष्ठानम मणिपुर मन्नाहतम विशुद्ध तथा ज्ञान षड्चक्राणि विभावेद। मूलाधार मेरुदंड के निम्न भाग में अवस्थित है। उसी चक्र के भीतर कुंडली शक्ति त्रिवली आकार में सुषुप्त रहती है। रीढ़ की हड्डी के अंतिम, ये रीढ़ की हड्डी का जो अंतिम मनका है उसमें वहां पर ये चक्र है, वहां पर ये कुंडली शक्ति रहती है। तो इस चक्र के अंतराल में सर्पाकार अग्नि रहती है। ये कुंडली अग्नि का ही स्वरूप है, और वहां ये युगानुयुग सोई रहती है, करोड़ों युग तक सोई रहती है, जब तक इसको जागृत नहीं करें तो जब तक इसके जगाने का समय नहीं उपस्थित होता, तो समय बड़ी भाग्य से आता है, बड़ी कृपा हो तो ये समय आता है। तो कुंडली जब विश्व शक्ति है तो मूलाधार उसका उत्पत्ति स्थान नहीं हो सकता। तो मालूम होता है कि यौगिक उपाय से जब मूलाधार प्रज्वलित होता है, मूलाधार हिलता है, जागृत होता है, तब ये चक्र विश्व व्यापक कुंडली शक्ति को बेष्टि भाव में आत्मसात करने की योग्यता प्राप्त करता है। तो उस समय वो योग्यता, वो सामर्थ्य आ जाता है। तो जल स्तंभ में जिस तरह जलधि को आशिक रूप में आत्मसात करता है, ये भी उसी तरह का कार्य है। इस प्रकार कुंडली जागृत होकर मेरुदंड के मध्य भाग में स्थित सुषुम्ना मार्ग से होकर ईड़ा और पिंगला, सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी की सहायता से ऊपर की ओर प्रवाहित होती है। तो इसको ऊपर की ओर ले जाना है, कहीं गलती से इसका प्रवाह जो है वो नीचे की ओर ना हो जाए, उल्टा ना हो जाए। तो इन 3 नाड़ियों के अंदर से उठकर ऊपर जाती हुई कुंडली शक्ति एक एक करके स्वादिष्ठान, मणिपुर, अनाहत, विशुद्ध और आज्ञा चक्र को प्रज्वलित और अनुप्राणित करती हुई अंत में सहस्रार में जाकर सदा शिव के साथ मिल जाती है, सदा शिव के साथ यहाँ मिल जाती है। तो जब ये कुंडली मेरु वंश में से होकर ऊपर जाती है, तब
एक एक चक्र को जगाती हुई चलती है। तो एक चक्र जब जागृत होता है तो उसमें भी कई प्रकार की शक्तियां, सिद्धियां, सारे देवता प्रकट हो जाते हैं और उसको इस विषय भोगों का, धन का, ऐश्वर्य का, राजपाट का प्रलोभन देती है वो शक्तियां कि इधर ही रह जाए, आगे न जाए। तो जब जीव का लक्ष्य पक्का होता है कि मुझे अपना आत्मोद्धार, आत्म कल्याण करना है, तो वो उन चक्रों में नहीं फंसता, उनके उस भैरव में नहीं फंसता, उनके लालच में नहीं आता। अगर आ गया, सिद्धियां दिखाना शुरू कर गया तो फिर फंस गया, आगे फिर आगे उसका चक्कर नहीं खुलता, माया चक्र में फंस जाता है। तो एक एक चक्र को जगाती हुई चलती है, इससे वे चक्र खुल जाते हैं और पार भौतिक से भौतिक जगत में अनेक रास्ते बनते हैं, अनेक रास्ते बन जाते हैं। तो इस प्रकार कुंडली के जगाने से पार भौतिक स्कंदों को बहन करने के साधन उपस्थित हो जाते हैं। दोनों अपना रास्ता रखे ही रास्ते अपने आत्म कल्याण के खुल जाते हैं। चैत्य पुरुष की सब शक्तियां खुल जाती हैं, जो आत्म तत्व है उसकी सब शक्तियां जागृत हो जाती हैं और उनका उपयोग किया जा सकता है। इसके होते हुए मनुष्य अपने भौतिक शरीर में जागता रहता है, भौतिक शरीर में जागृत रहता है, सावधान रहता है। तो मूलाधार के बाद स्वादिष्ठान चक्र है, उसका स्थान बलिहा के पास में है और स्वादिष्ठान के ऊपर मणिपुर है। मणिपुर चक्र का स्थान है नाभि। तो इस मणिपुर का दूसरा नाम लोग इसको सोलर प्लेक्सस भी कहते हैं, सौर जाल, सौर मंडल भी कहते हैं। अग्नि का स्थान है, जो आंखों में प्रकाश जो है, जो हम देखने की शक्ति है, यही नाभि स्थान से ही आंखों में आती है। तो स्वादिष्ठान और मणिपुर के कुंडली द्वारा प्रज्वलित होने पर इस प्रभाव से जीवन क्रम बल युक्त, नव शक्ति संपन्न और नियुक्त हो जाता है। और इसके अतिरिक्त स्वादिष्ठान चक्र से प्रदीप्त होने पर मनुष्य सूक्ष्मतर लोक में स्वच्छंद विहार करने का अधिकार प्राप्त करता है। सूक्ष्मतर लोकों में वो जैसे नारद मुनि, हनुमान जी और कई सिद्ध पुरुष जाते हैं, ऐसा समझ के प्राप्त होता है। पर मणिपुर की प्रदीप्ति के फलस्वरूप साधक में आत्मरक्षा की क्षमता बहुत अधिक मात्रा में बढ़ जाती है। अपनी भी रक्षा और दूसरों की भी रक्षा कर सकता है जब ये मणिपुर चक्र जागृत होता है। तो मणिपुर चक्र मनोविकारों का संज्ञान प्रभुत्व प्रदान करता है और मणिपुर के ऊपर अनाहत चक्र है, कार्डियक प्लेक्सिस इसको कहते हैं। इस चक्र का स्थान है हृदय। हृत पद्म कोशे विलसत तड़ित प्रभवम। इस पद को दूसरे साधक जो हैं, इस दूसरे दिनों पे जो साधक हैं उसको गुप्त गुलाब कहते हैं हृदय को, जिसकी पखड़ियां तब खिलती हैं जब हृदय में वो दूसरे लोग जो सोचते हैं, उनका जो जिसको वो मानते हैं, वो जब ऊपर प्रकट होते हैं तो इस प्रकार ये लोग अपने अपने ढंग से उनका वर्णन करते हैं। पर जो ऋषि मुनियों ने विद्या साधना करके जो साक्षात सीधे ईश्वर से जो ज्ञान प्राप्त किया है, वो अनुभूत है, सबके लिए कल्याणकारी होता है। ये बोधि का कारण बन जाता है। इसके द्वारा बोध जगत की शक्तियां प्रभावित होती हैं। जब ये चक्र खुलते हैं तो अनाहत के ऊपर विशुद्ध चक्र है, इसका स्थान कंठ है और जो आजकल के लोग जैसे थायराइड ग्लैंड के कहते हैं, ये अद्भुत कार्यों का आविष्कार कर रहा है और वह इस विशुद्ध चक्र के साथ ही संलग्न है। थायराइड का जो लिंक है वो विशुद्धि चक्र से है और विशुद्धि चक्र में ध्यान करने से या विशुद्धि चक्र का जो बीज मंत्र है, हम उसका उच्चारण करने से, ध्यान करने से वो सारे ये रोग दूर हो जाते हैं।
इस चक्र के प्रज्वलित होने पर साधक दिव्य श्रुति प्राप्त करता है और इस विशुद्धि के ऊपर ये आज्ञा चक्र सबको पता है कहाँ पर है। और इनके अंदर दूसरे कई प्रकार के चक्र हैं। प्रभु जब आप साधना करते हैं, प्राण जब सुषुम्ना में प्रवेश करता है तो फिर ये इन चक्रों का अनुभव होता है। इसका स्थान है भ्रूर मध्य आज्ञा चक्र का। ये चक्र द्विदल है, यहाँ 2 दल वाला कमल है। ये एक दल पाश्चात्य विज्ञान और दूसरा दल पिचुरी बॉडी, पाइनल ग्लैंड और पिचुरी ग्लैंड, ये 2 प्रकार की इनको दूसरी भाषा में कहते हैं। तो साधारण जीवन विज्ञान के ग्रंथों में इन दोनों ग्रंथियों ग्लैंड्स को मनुष्य के मस्तक के भीतर उत्पन्न 2 निरर्थक मांसपिंड कहा जाता है। तो इस प्रकार विशुद्धि चक्र के जागृत होने पर यहाँ अमृत कुंड भी है, इसको कहते हैं। तो अमृत यहाँ से स्रवित होता है, वो इस जीवात्मा को मिलता है और यहाँ भूख प्यास का वो अंत हो जाता है। भूख प्यास सताती नहीं है। कई वर्षों तक मनुष्य बिना भूख प्यास के बिना कुछ खाए पिए रह सकता है। तो जो आज्ञा चक्र है, इन 2 ग्रंथियों में पहुंचकर कुंडली इन्हें ऐसे संचालित कर देती है कि एक धनात्मक और दूसरी ऋणात्मक, एक पॉजिटिव और दूसरी नेगेटिव गति वाली बढ़कर दोनों बड़ी तेजी के साथ चलने लगती हैं और दोनों की गति एक दूसरे में इतनी परस्पर तन्मयता के साथ होती है कि दोनों मिलकर एक चक्र बन जाती है, एक चक्र बन जाती है। ऐसा दिव्य चक्र बनता है आज्ञा चक्र में। उसका अनुभव साधना करने से ही होता है। तो आज्ञा चक्र में ध्यान करने से भी इस जीव का उद्धार हो जाता है, कल्याण हो जाता है। इन 2 ग्रंथियों में जो नीचे की ओर ग्रंथि है उसका स्पंदन ऊपर की ओर अधिकाधिक होकर अंत में ऊपर वाली ग्रंथि में आघात करता है। तब जो सोया हुआ सा रहता है वह आज्ञा चक्र जाग उठता है और विशुद्ध आकाशाग्नि से चमकने लगता है, कुंडलिनी से चमकने लगता है। आकाशाग्नि उस कुंडलिनी शक्ति के प्रकाश को ही कहते हैं, उसके तेज को कहते हैं। तो ये विकसित और प्रज्वलित आज्ञा चक्र ही तंत्रोक्त शिव नेत्र है। ये आज्ञा चक्र ही शिव नेत्र है और ये सबके शरीरों में व्याप्त है, यहाँ भ्रूर मध्य में। तो उसका उन्मीलन होने पर साधक त्रिनेत्र हो जाता है, त्रियंबक। ये आज्ञा चक्र ही दिव्य दृष्टि का यंत्र है। इसी की सहायता से अनमादि अष्ट सिद्धियां प्राप्त होती। तो मूलाधार से चक्रों को जागृत करते हुए आगे चक्र पर आना है। तो ये बात बड़े आश्चर्य की मालूम होगी और सहसा समझ में भी ना आवेगी कि इस गुप्त विद्या को अधिगत करने के यत्न की सफलता इस दिव्य दृष्टि की ऐसी चमक पर निर्भर करती है। और ये चमक भी मनुष्य के कपाल के अंदर की कुछ नहीं सी 2 फालतू सी ग्रंथियों पर अवलंबित है। 2 ग्रंथियां हैं अंदर, वो फालतू सी सफेद जो ग्रंथियां होती हैं शरीर को संतुलित करने के लिए, शरीर में किसी प्रकार के विकार पैदा ना हो तो फिर उस काम आती हैं। तो आज्ञा चक्र के ऊपर ब्रह्मरंध्र में सहस्रार है। इसका स्थान मस्तिष्क के सामने वाले विवर में है होता है। तो अतीन्द्रिय दृष्टि से देखने पर इस पद्म के 1000 दल दृष्टिगोचर होते हैं। जब आप ध्यान करेंगे या त्राटक करेंगे तो इनका पता चलता है। इसी कारण इसका नाम सहस्रार दल है।
तो आज्ञा चक्र को उद्भाषित करके उसके बाद कुंडलिनी सहस्रार में उपस्थित होती है। तो इस सहस्रार को प्रज्वलित करना ही कुंडलिनी साधना की अंतिम सीमा है। तो कुंडलिनी जब सहस्रार में पहुंच जाती है तो वो परिपूर्ण ब्रह्म परम पिता सदा शिव से वहां उनका साक्षात्कार होता है, एकत्व को प्राप्त होती है, तो इस जीव का उद्धार हो जाता है। सहस्रार जब पूर्ण रूप से जाग उठता है तब देहाभिमानी आत्मा में चाहे जब देह से अपने आप को खींच लेने और चाहे जब देह में लौट आने की शक्ति आ जाती है। देह से कहीं भी निकल कर आप कहीं भी जा सकते हैं और वापस से इसमें आ भी सकते हैं। ये सहस्रार चक्र अगर खुल जाए तो, और ये सब करते हुए चित्त में चैतन्य बना रहता है। तो इस स्वच्छंद विहार को उपनिषदों में कामचार कहा गया है। तस्य सर्वेषु लोकेषु कामचारो भवति। तो तंत्र की भाषा में कह सकते हैं कि इस समय कुंडलिनी देवी सहस्रार में सदा शिव के साथ संगता होती है, दोनों के साथ मिल जाती है। यही सर्वज्ञता सिद्धि है। तारकम सर्व विश्वम सर्वथा विश्वम क्रमम चेति विवेक ज्ञानम। तो तब मनुष्य शरीर और चित्त पर पूर्ण अधिकार होता है। मनुष्य का शरीर पर और चित्त पर पूरा अधिकार हो जाता है। चाहे जैसे इसको चलाए, वह सर्वदा सब अवस्थाओं में स्वच्छंद और सुखासीन होता है। सब बंधन छूट जाते हैं, शोभ का नाम भी नहीं रह जाता। ठीक मध्य में जो दिव्य हृदय है उसी के साथ वह रहता है। हृदय में रहता है। देखो हृदय में जीवात्मा परमात्मा रहते हैं, तो हृदय में उसका वास होता है। तो उस समय क्या होता है, उस समय साधक साक्षी दृष्टा मात्र रहता है। उस समय साक्षी भाव आ जाता है, दृष्टा मात्र रह जाता है, कर्ता या भोक्ता नहीं रहता। वो साक्षी भाव को प्राप्त हो जाता है और यही योगी की चरम सिद्धि है। और इसकी अवस्था को लक्ष्य करके उपनिषदों में कहा है, छांदोग्य उपनिषद में वो कहता है कि एषा संप्रसादो अस्मात् शरीरात् समुत्थाय परमं ज्योति रूप संपद्य स्वयं रूपेण अभि निष्पद्यते। ये जीव इस शरीर से ऊपर उठकर परम ज्योति को प्राप्त कर अपने स्वरूप में स्थित होता है, तब ये अपने स्वरूप में आ जाता है। पर ये विषय बड़ा गहन है। इसको जब आप प्रैक्टिकली करेंगे, अभ्यास करेंगे, तो बड़ा सरल इसका अनुभव होता है, इसका सरल महसूस होता है और बड़ी सरलता से आप इसको कर सकते हैं और बड़ी प्रसन्नता से आप उस परम चरम सीमा को प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका अंतिम ध्येय है। तो आगे इसमें सद्बुद्धि का, निश्चयात्मक बुद्धि का होना बड़ा आवश्यक है और बुद्धि योग सबसे उत्तम और अंतिम साधन है। तो जब भगवान से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु सबको सद्बुद्धि दे, हमें भी सद्बुद्धि दे, सद्बुद्धि होगी तो आपके सारे काम सही होंगे, सही आपको अपने अंदर से ही प्रेरणा मिलेगी। तो इसलिए सद्बुद्धि की कामना करते हुए आपने ईश्वर प्राप्ति के लिए, अपने कल्याण के लिए साधन करने हैं, साधना करनी है। तो बिना किए कुछ नहीं मिलता प्रभु, तो करना पड़ता है। तो परमात्मा की प्राप्ति का उपाय ही योग कहलाता है। परमात्मा की प्राप्ति का जो भी उपाय होगा उसको योग कहते हैं। और यही योग शब्द का योगी का अर्थ है। ये योग साक्षात और परंपरा से ईश्वर प्राप्ति का साधन होने के कारण
फल तथा साधन रूप से दो प्रकार का होता है। एक होता है परमात्मा प्राप्ति का साक्षात साधन बुद्धि योग है, अथवा वही उत्तम और अंतिम योग है। तो परम पुरुषार्थ भगवान की प्राप्ति एकमात्र ज्ञान से ही हो सकती है और किसी भी उपाय से नहीं। यही श्रुति और स्मृतियों की एक स्वर से घोषणा है। ब्रह्म वेद ब्रह्मेव भक्ति, अर्थात ब्रह्म को जाने वाला नित्य मुक्त ब्रह्म स्वरूप ही हो जाता है। जो ब्रह्म को जानता है वो ब्रह्म रूप ही हो जाता है। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं कि अपने आपका अपना उद्धार कल्याण करना है। आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जानना ही मोक्ष का साक्षात साधन है। आत्मा को परमात्मा से अभिन्न जानना मतलब उसको अलग नहीं मानना, उसको एक मानना कि वो परमात्मा जीवात्मा एक है, अभिन्न है, तो मोक्ष का ये साधन है। तो परमात्मा प्राप्ति रूप परम पुरुषार्थ के लिए इसके अतिरिक्त और कोई साधन है ही नहीं। तो आनंद ब्रह्मणो विद्वान विवेक कृतज्ञ, ब्रह्म के स्वरूप भूत आनंद अथवा आनंद रूप ब्रह्म का साक्षात्कार करने वाला पुरुष किसी से भी नहीं डरता, वह निर्भय अद्वितीय और ब्रह्म रूप हो जाता है। आत्मवेता ही शोक रूप संसार को पार कर सकता है। संसार ही शोक रूप है, शोकों से भरा हुआ है। शोक अग्नि हर समय व्याप्त रहती है। तो उससे ये योगी पार उतर जाता है शोक सागर से। तो जिन अधिकारियों का आत्म विषय ज्ञान से नष्ट हो जाता है, उनका वह ज्ञान सूर्य के समान उस वेदांत प्रसिद्ध परम तत्व को प्रकाशित कर देता है। तो आत्मज्ञान की प्राप्ति हो जाने पर ज्ञानी पुरुष तत्काल ही आत्मा की स्वरूपभूत निरतिशय शांति को प्राप्त कर लेता है और वो शांति परम पद की प्राप्ति उस शांति के द्वारा होती है। जब चित्त शांत है तभी उस ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो यदि ये कर्ता भोक्ता रूप दुखमय संसार रज्जु में सत्य और शुक्ति में रज्जित की प्रतीति होने के समान अज्ञान जन्य ही माना जाता है, तो अवश्य इसकी निवृत्ति केवल ज्ञान से ही हो सकती है, भक्ति ध्यान अथवा कर्म से नहीं, ज्ञान से। तो ज्ञान ये योग द्वारा ही होता है। तो इस प्रकार की युक्तियों तथा ऊपर बताए जहाँ ये जितने भी साधन बताए हैं, इन्हें बदलाई हुई विधियां श्रुति स्मृतियों से भी यही सिद्धि होती है कि परमानंद स्वरूप परमात्मा की परम ब्रह्म की प्राप्ति का उत्तम साधन योग ज्ञान ही है। तो ज्ञान की प्राप्ति के लिए उपाय करना पड़ता है। अतः किसी के भी मिथ्या ज्ञान से बड़े हुए जन्म मरण के प्रवाह रूप संसार का आत्यंतिक विनाश ज्ञान के बिना कभी नहीं हो सकता। ये बात निर्विवाद सिद्ध है। और मिथ्या ज्ञान से जो हमारी बुद्धि विश्व भोगों में दृढ़ हो गई, यही सारे अनर्थों की जड़ है कि हम संसारिक पदार्थों को ही सब कुछ मान बैठे हैं, तो अज्ञान में फंसे हुए हैं। तो यही सब अनर्थों की जड़ है। तो और यही इस प्रभाव में डालता है अज्ञान जड़ बुद्धि। तो इसलिए अपने आत्म कल्याण के लिए इन साधनों को अपने जीवन में उतारना है, अभ्यास करना है, असली ज्ञान को प्राप्त करना है। अपना जीवन व्यर्थ नहीं गंवाना चाहिए, इसके लिए प्रयत्न करते रहना चाहिए। तो अगर योग विद्या की समझ आ जाए तो बड़ा जल्दी कल्याण होता है। तो इसमें गुरुओं का जो है आज्ञा का पालन सर्वोपरि होता है, उनकी देख रेख में ये करना चाहिए। और वो थोड़े ही समय में वो जीव का उद्धार कर सकते हैं, पर वो आपके ऊपर आधारित है, आपके ऊपर डिपेंड करता है, आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपके अंदर वो श्रद्धा, वो जिज्ञासा, वो इसकी
उसको प्राप्त करने की उत्कृष्ट जो इच्छा होती है परमात्मा की प्राप्ति की, वो कितनी है, ज्ञान भक्ति प्रेम कितना है, आत्मकल्याण की भावना कितनी है, उस पर आधारित होता है। अगर वो आपकी उच्च कोटि की भावना है आत्मोद्धार की, तो फिर वो परमात्मा वो अपने आप ऐसा समीकरण समय बना देते हैं जिससे जीव का उद्धार हो जाता है। तो अच्छी संगति से, स्वाध्याय से, श्रवण से, तो सबसे प्रथम श्रवण जो है ये सबसे उत्तम होता है, तथा श्रवण से ही फिर मनन होता है, फिर उसका अभ्यास होता है, फिर वो ईश्वर का साक्षात्कार होता है। तो इन शक्तियों को जागृत करने के लिए किसी अनुभवी योगी के से ये विजय सीखकर अपने जीवन में उतारना है, अपने जीवन को सफल बनाना है और समय का सदुपयोग करना है। जितना समय का सदुपयोग करोगे उतना ही आप कल्याण की तरफ चलेंगे, आपका उद्धार होगा, कल्याण होगा, परमानंद की अनुभूति होगी, परम ब्रह्म की प्राप्ति हो जाती है। तो इसलिए अगला विषय जो है वो कल है कि मनुष्य को कर्म, कौन से कर्म करने चाहिए, कैसे कर्म करने चाहिए और कर्म की गति क्या है, कर्म कैसे हमें पवित्र करने हैं और पिछले कर्मों का भुगतान कैसे करना है। तो वो क्या यहाँ क्या फल देते हैं, अगर उनका कोई उन कर्मों को शुद्धि करनी है या उन कर्मों को, उन संस्कारों को, बुरे संस्कारों को खत्म करना, तो उसके क्या उपाय हैं और आत्म कल्याण के क्या क्या उपाय हैं, उनके विषयों पर कल बात करेंगे। कल कुछ युक्तियां भी बताएंगे कि क्या करने से क्या आपको लाभ होगा। तो ये बड़े भाग्य से ऐसा ज्ञान मिलता है और परमात्मा स्वयं ही किसी में भी प्रवेश करके आपको ये दिव्य अध्यात्म ज्ञान देते हैं, उसी को प्राप्त होता है जिन पर उनकी कृपा होती है। और ज्ञान प्राप्त करके अगर आप साधन नहीं करें, उस पर अमल नहीं करें, तो फिर सारा व्यर्थ हो जाता है, जीवन व्यर्थ चला जाता है। इसलिए कहते हैं ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि प्रभु हमारा उद्धार करो, कल्याण करो, इस भव सागर से तेरी नैया पार करो। तो प्रार्थना से जो कार्य सिद्धि है बड़ी जल्दी होती है। तो ये ज्ञान और विद्या कहाँ से प्राप्त होती है? संतों से। तो उद्धव जी उनसे पूछते हैं अपने भगवान कृष्ण जी से कि आपको, आप किस पर कृपा करते हैं, जो आपको प्रिय होगा उसी पर कृपा करते होंगे, तो आपको सबसे प्यारा कौन? तो भगवान कहते हैं मेरे लिए सब प्यारे हैं, मेरी दृष्टि में सब समान है, पर जो संत है वो मुझे अति प्यारे। क्यों प्यारे हैं? उन्हीं पर कृपा होती है, वही योग के अधिकारी होते हैं। तो भगवान ने अर्जुन को यही कहा कि अर्जुन तू योगी हो जा, योगी बन, जो मैं बताता हूँ वो कर। रास्ते मैंने बता दिए हैं, आगे तेरी अपनी मर्जी, योग करेगा उसके अनुसार फल मिलेगा। तो उनको प्यारा कौन है?
मुझे संग सदा अति प्यारे मुझे संग सदा अति प्यारे जाति महिमा बेरे उतारे मुझे संग सदा अति प्यारे संग सदा अति प्यारे मेरे कारण छोड़ जगत के भोग पदार्थ सारे निश दिन ध्यान मेरे चरणों में निश दिन ध्यान मेरे चरणों में सब घर का सारे संग सदा अति प्यारे संग सदा अति प्यारे मैं संतों के पीछे जाऊं जहाँ जहाँ संत सिधारे चरण राजन अंगल गाऊं चरण राजन अंगल गाऊं शोधु भाग हमारे संग सदा अति प्यारे संग सदा अति प्यारे संत मिले तब मैं मिल जाऊं संत मिले तब मैं मिल जाऊं संतन मुझसे न्यारे बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे बिनु सत्संग मुझे नहीं पावे कोटि जतन कर नारे संग सदा अति प्यारे संग सदा अति प्यारे जो संतों के सेवक जग में वो मुझ सेवक भारे ब्रह्मानंद संत जन पल में ब्रह्मानंद संत मन पल में धर्ममय बंधन तारे संत सदा अति प्यारे संग सदा अति प्यारे संग सदा अति प्यारे। मतलब संत मुझे सबसे प्रिय वैसे तो सभी प्रिय हैं कोई भेदभाव नहीं है परंतु जो संत है ना संतों की बात नहीं मोड़ता संत मिले तब मैं बन जाऊं संत मुझसे न्यारे बिनु सत्संग मुझे संत संग मुझे नहीं पावे कोटि जतन कर हारे मुझे संत सदा उन्होंने यत्न भी करूं जब तक संतों का संग नहीं होगा क्योंकि संत इस कलिकाल में मेरा ही रूप होते हैं मैं उन्हीं के द्वारा उन्हीं के अंदर प्रवेश करके उन भक्तों का कल्याण करता हूँ सबको मिल जाता हूँ सबका उद्धार करता हूँ संत जो हैं सब कुछ त्याग कर मेरी प्राप्ति में लगे रहते हैं इसलिए मुझे अति प्रिय वो मुझे संत सदा
जो संतों के सेवक जग में वो मुझे सेवक तुम्हारे, ब्रह्मानंद संत जन कर में भव बंदर है। संत जो है ऐसा मार्गदर्शन करते हैं, सारे दुखों का नाश कर देते हैं, ऐसा युक्ति ऐसा मार्ग बताते हैं कि इस जीव का उद्धार हो। तो इस प्रकार हमें संतों का संग करते हुए इस योग विद्या को प्राप्त करना है। भगवान ने भी साफ साफ संदेश दिया है, आदेश के गीता के माध्यम से कि सबको योगी बनना चाहिए। योगी हो जाओ हे अर्जुन, योगी हो जा, तेरा कल्याण हो जाए। तो सर्वोपरि मार्ग है। तो इस प्रकार कोशिश करनी चाहिए अपने उद्धार के कल्याण की। आज का सत्संग यही समाप्त करते हैं। आप सबका बड़ा बड़ा धन्यवाद। हो गया, कोशिश करेंगे कि जल्दी हो जाए, ताकि 10 सवा 10 तक समाप्त हो जाए, विश्राम कर सके।